बेटा, आंखों को बचा कर रखना। गुरुजी ने आज बहुत खास बात कही है। अपनी आंखों की तरफ आज से ध्यान देना शुरू कर। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार गुरुजी हमें किसी बड़ी परेशानी के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही सावधान कर देते हैं। आज का संदेश भी कुछ ऐसा ही है। बेटा, आंखों को बचा कर रखना। गुरुजी ने आज बहुत खास बात कही है। अपनी आंखों की तरफ आज से ध्यान देना शुरू कर। हम दिन भर दुनिया को देखते रहते हैं, लेकिन अपनी आंखों को कितना आराम देते हैं, इसका ध्यान बहुत कम रखते हैं। मोबाइल देखते देखते घंटे निकल जाते हैं। रात को नींद आने के बाद भी स्क्रीन बंद नहीं होती। काम करते करते आंखें थक जाती हैं, फिर भी हम कहते हैं थोड़ी देर और देख लेते हैं। संगत जी, शरीर की छोटी छोटी ज़रूरतों को समझना भी गुरुजी की दी हुई नेमत का सम्मान है। आज का शुक्राना सत्संग हमें चंडीगढ़ से रेखा आंटी जी ने भेजा है। ये कहानी किसी बड़ी बीमारी की नहीं है। ये कहानी है एक माँ की, जिसने अपनी रोज़मर्रा की आदतों को बदलकर समझा कि गुरुजी की कृपा सिर्फ दरबार में बैठने तक सीमित नहीं होती। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रेखा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे अपनी संगत के साथ ये छोटा सा अनुभव साझा करने का अवसर मिला। संगत जी, पहले मैं अपनी सेहत को बिल्कुल हल्के में लेती थी। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में, चाय पीते समय मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल। मुझे लगता था कि इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा। मेरी बेटी कई बार कहती थी, मम्मी मोबाइल थोड़ा कम देखा करो, लेकिन मैं हंसकर कह देती, अरे बेटा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी आंखें जल्दी थकने लगी हैं। कभी पढ़ते समय ध्यान हट जाता, कभी आंखों में भारीपन लगता, कभी सिर में भी तनाव जैसा महसूस होता, लेकिन मैं फिर भी उसे नज़रअंदाज कर देती। मैं सोचती जब ज्यादा परेशानी होगी तब देख लेंगे। एक दिन सुबह मैं गुरुजी के दरबार जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर कहा, मम्मी आज दरबार में फ़ोन मत चलाना, बस गुरुजी के पास बैठना। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन संगत जी, वही बात मेरे मन में कहीं रह गई। मैं दरबार पहुंची, माथा टेका और कुछ देर चुपचाप बैठ गई। उस दिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र बार बार गुरुजी की तस्वीर पर जा रही थी। मैंने मन में कहा, गुरुजी आप तो सब जानते हो, मुझे भी समझ दे दो कि मैं अपनी सेहत को क्यों नज़रअंदाज करती रहती हूं। कुछ देर बाद मेरे अंदर एक भाव उठा, बेटी जो आंखा नाल तू मेरी कृपा वेखती है, उन्हां दी संभाल भी तेरी जिम्मेदारी है। नेमत नू हल्के विच ना ले। संगत जी, मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे लगा जैसे गुरुजी बहुत प्यार से मुझे समझा रहे हों। मैंने उसी समय मन में एक छोटा सा संकल्प लिया, अब मैं अपनी आंखों को आराम दूंगी। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से करूंगी। रात को समय पर सोने की कोशिश करूंगी, और अगर आंखों से जुड़ी कोई परेशानी लगातार रहेगी तो उसे नज़रअंदाज नहीं करूंगी और उचित चिकित्सकीय सलाह लूंगी। संगत जी, मैंने ये सब किसी डर की वजह से नहीं किया। मैंने ये गुरुजी की दी हुई नेमत की कद्र समझकर किया। कुछ दिनों बाद मुझे एक और बात महसूस हुई। जब मैंने मोबाइल कम किया तो मेरे पास अपने परिवार के लिए ज्यादा समय बचने लगा। पहले मैं घर में होते हुए भी स्क्रीन में लगी रहती थी। अब शाम को अपने बेटे के साथ बैठती, उससे दिन भर की बातें पूछती। कभी हम साथ चाय पीते, कभी गुरुजी का नाम लेते हुए कुछ देर दरबार की बातें करते। एक दिन मेरा बेटा बोला, मम्मी अब आप पहले से ज्यादा खुश रहती हो। मैंने कहा, बेटा शायद गुरुजी ने मेरी आंखों को ही नहीं, मेरी नजर को भी बदल दिया है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। संगत जी, उस दिन मुझे बहुत गहरी बात समझ आई। आंखों से सिर्फ चीजें दिखाई नहीं देती, आंखों से हम अपने परिवार को देखते हैं, अपने बच्चों की मुस्कान देखते हैं, गुरुजी के दरबार को देखते हैं, किसी जरूरतमंद इंसान को देखते हैं। और जब नजर सही दिशा में जाती है तो दिल में भी बहुत कुछ बदलने लगता है। कुछ समय बाद मैं फिर गुरुजी के दरबार गई। इस बार मैंने कोई मांग नहीं रखी। मैंने सिर्फ हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आपने जो आंखें दी उनका शुक्राना, जो परिवार दिया उसका शुक्राना,
जो समझ दी उसका शुक्राना, और जो समय रहते सावधान किया उसका भी शुक्राना। संगत जी, उस दिन मेरे अंदर बहुत शांति थी। तभी मन में एक भाव आया, बेटी, मेरा शुक्राना सिर्फ शब्दां नाल ना कर, अपनी जिंदगी विच मेरी दित्ती हर नेमत दी कद्र करके कर। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सिर झुका लिया, गुरुजी का शुक्राना किया। आज मैं पूरी संगत से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। अगर आप भी दिन भर मोबाइल या कंप्यूटर के सामने रहते हैं तो अपनी आंखों को आराम देना मत भूलिए। अगर आंखों में लगातार परेशानी रहती है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर उचित सलाह लीजिए, अपने शरीर को आराम दीजिए, अपनी नींद का ध्यान रखिए और सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। क्योंकि गुरुजी ने हमें सिर्फ आंखें नहीं दी, उन्होंने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जिसे प्यार से जीना भी हमारी जिम्मेदारी है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मेरी दित्ती नेमत दी कद्र कर। आंखां नूं ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ तेरा मन साफ होवे। किसी दी बुराई लभन तो पहला अपने अंदर झांक लिया कर। संगत जी, क्या सुंदर सीख है। आज से अपनी आंखों की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। उन्हें सिर्फ दुनिया देखने का साधन मत समझिए। इन आंखों से गुरुजी का दरबार देखिए, अपने माता पिता को प्यार से देखिए, अपने बच्चों की मुस्कान देखिए, किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर देखिए। और जब भी जीवन में कोई अच्छी चीज दिखाई दे, दिल से कहिए, गुरुजी, आपका शुक्राना। मैं आज गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूं, गुरुजी, जैसे आपने मुझे अपनी छोटी सी लापरवाही समझाई और अपनी नेमतों की कद्र करना सिखाया, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत को सही समझ देना। हर परिवार में प्रेम रखना, हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ समय बिताने की बुद्धि देना और हर बच्चे को अपने माता पिता की कद्र करने का संस्कार देना। गुरुजी, हमारी आंखों को सही दिशा देना और हमारी नजर में हमेशा अच्छाई बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। सैया तेरा शुक्र करा मैं, दुख होवे सुख होवे तेनू ना भुलावा मैं। वतन मेरे गल बात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। चंगे चाहे मारे तू हालात विच रखी, मैनू मेरे गुरुजी औकात विच रखी। पागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, तदों मेरी झोली विच पानी कोई दात होवे। श्रद्धा ते समूरी सौगात विच रखी, मैनू मेरे दातिया औकात विच रखी। मैनू मेरे गुरुजी औकात विच रखी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगेन अ बिग 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 इंडिकेशन। और एक शुक्राना तो मैं करना भूल ही गई। गुरुजी मुझे कहते हैं कि ऐ तेरी पूजा है, ऐ तेरा पाठ है, तेने शुक्राना करना ही करना है। और मेरे लिए सच में यही पूजा है, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु की उस्ताद से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ ये सांसें मेरे गुरु की हैं और ये सांसें कृपा के अंतर्गत बह रही हैं। और जहाँ कृपा गुरु की होती है वहाँ गुरु का गुणगान, गुरु की उस्ताद ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय होता है। और मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज जब मैं आ रही थी तो मेरे बगल में
ब्लेसिंग्स ऑलवेज की एक बाइक रुकी थी और मैंने जैम जब ट्रैफिक लाइट पे थी मैं, और बहुत लंबा जाम लगा था। और जब मैंने वहाँ से उस बाइक को देखा तो बाइक के पीछे में लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और उसी वक्त मुझे पता चल गया कि ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है, ये तो उनका आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे आगे आगे मेरा हम सबका प्रोटेक्शन शील्ड बन के चलता होता है। संगत जी, उसी वक्त मेरे मन में सुबह का एक ड्रीम आया। मैं भूल जाती हूँ आजकल, और शायद मेरे उसी, कहते हैं ना, पहले होता है स्मरण, फिर होता है विस्मरण। तो स्मरण मीन्स मेमोरी, विस्मरण मीन्स मेमोरी का लॉस। कभी कभी हमें शॉर्ट टाइम जो मेमोरी लॉस होता है, उसके लिए गुरुजी ने मुझे अभी याद दिलाया कि आज तुझे ड्रीम में मैंने क्या दिखाया था। संगत जी, ड्रीम में मैंने देखा था कि यीशु आते हैं, यीशु के रूप में एक क्रॉस पहने, एक बहुत, जैसे मैं होली मिशन में पढ़ती थी तो मैंने अपने उसी फादर को देखा। और वो मुझे क्या करते हैं कि मेरे पास दो छोटे छोटे से, मेरे आगे में ना डॉगी जंप करने लगते हैं, पपीज। और उन पपीज को एक गाड़ी कुचलने वाली होती है, उनको चोट लग जाती है संगत जी। और वो जो मेरे फादर थे, जो स्कूल में जब मैं क्लास 3 में हुआ करती थी, वो फादर आते हैं और उन घायल पपीज को गोदी में उठा के ऐसे छूते हैं, और वो पपीज फिर से हंस के जाने लगते हैं खेलते हुए। और मैं कहती हूँ, थैंक यू फादर, यू लीड मी डे बाय डे। और वो मुझे सर पे हाथ फेर के, और गॉड ब्लेस यू। और वो इतना तेज था, गॉड ब्लेस यू, कि मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है वो। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने न जाने किस रूह को ब्लेस किया होगा, मैं नहीं जानती हूँ, या फिर अपनी इस बेटी को ही किया होगा। और संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाया, मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं अपनी सेवा कंप्लीट कर लूँ, मामा को जूस दे के आऊँ। संगत जी, वेटिंग एरिया में एक लेडी थी और वो बैठी हुई थी। उनका पेट इतना फूला हुआ था, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और उनका पेट इतना ऊंचा तक फूला हुआ, टाइट। और उनके पेट से ना, वो जैसे कि हम लोग सर पे पट्टी लगाते हैं ना, उनके पेट पे सब पट्टी लगा रहे थे और वो चीखें मार रही थी। पता नहीं क्या हो गया था उनको। और शायद गुरुजी उस वक्त मुझे इसी सेवा के लिए नीचे उतारे थे कि उनके लिए जाप करना है। संगत जी, ऊपरी पे चैन छटपटा सी रही थी। पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा होती है। मैं वहाँ खड़े होके ना मंत्र जाप कर रही हूँ, और उनका मैंने देखा कि वो थोड़ी सी शांत हो गई। या मेरे मन का ही वो है, या जो भी है, गुरुजी के जाप में बहुत असर है संगत जी, बहुत असर है। संजीवनी है ये, कलयुग का संजीवनी है गुरुजी का मंत्र जाप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तभी संगत जी, मैंने जो कहा था कि गुरुजी ने एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया है। वो नॉर्मल इस पे दीवार पे तोता बैठा हुआ, तिरछा होके डाल पे बैठता है या फिर कहीं और बैठता है। सेम चीज़ गुरुजी ने मेरे साथ वहाँ पे, मैं कहाँ गई थी, रणथंभौर में भी किया था, कि ऐसे सीधे दीवार पे तोता लटका हुआ बैठा, और वो फिर चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है। तो संगत जी, ये क्या है? ये वो बख्शीशें हैं कि गुरु देखना चाहता है कि उनका बच्चा उनकी हर कृपा को देखता है कि नहीं, या फिर गुरु हमें दिखाना चाहता है कि देख, तेरे लिए मैं किन किन रूपों में तेरी रक्षा करने को तेरे पास आ जाता हूँ। संगत जी, जब मैं जूस लेने जाती हूँ तो वहाँ पे गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी बड़ी कृपा करी कि मैं क्या बताऊँ। छोटी छोटी चीज़ों से या बड़े बड़े चीज़ों तक गुरुजी हर पल हम सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी,
हुआ क्या था ना कि हम गए तो थे आम लाने के लिए घर, और मैंने घर से मम्मी के लिए गुरुजी से ब्लेस करा के अम, ये ले लिया था, खिचड़ी बना के और खीर बना के मैंने पैक करके ले आई थी, और घर पे भी मैंने दोनों चीज़ रख दिए थे। और साथ में गुरुजी ने जो कष्ट काटा है वो मैं क्या बताऊँ। खीर मैंने एक्चुअली इसलिए बनाई कि हमारी मेड आंटी को उसकी ज़रूरत थी। हमारी मेड आंटी गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, और विगत कुछ दिनों से बेचारी पे बहुत कुछ बीता है। कल उनका बच्चा, आज जब मैं वापस गई हूँ तो वो घर पे आ चुकी थी हमारे घर की साफ़ सफाई करने को। बताती हैं कि भाभी कल पता नहीं क्या हुआ, मेरा बाबू मेरी माँ के घर गया और जीने से उतरते हुए वो ऐसा गिरा कि उसके जो दांत हैं वो होंठ से बाहर निकल गए। संगत जी, उसकी पेन को हम लोग फील कर सकते हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मतलब इतना गहरा वो चोट था कि दांत ने होंठ को फाड़ दिया। स्टिचेस नहीं लगे लेकिन बहुत डीप कट है, और वो बच्चा रो रो के यही कह रहा है कि आंटी से प्रसाद ले आना, क्योंकि उसको विश्वास है कि जो मैं उसके लिए कुछ भेजती हूँ, कड़ा प्रसाद, हलवा, जल प्रसाद, लड्डू, उससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। संगत जी, उस बच्चे का नाम है शिवांश। तो कैसे न मानूं मैं शुक्राना मेरे गुरु का, जो अपनी बेटी को हर जगह से सेवा ब्लेस करते होते हैं। और न जाने आजकल ना हमारे पति के भी दांत बहुत तीखे हो गए हैं, और मतलब नुकीले हो गए हैं और झड़ से गए हैं, तो वो ना इनके भी टंग कट जाते हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी ने हमारे उस कष्ट को काटा है, क्योंकि आजकल ना मुझे सोने से पहले रोज़ गुरुजी बाल रूप में हरे कृष्ण महाराज का दर्शन करवाते हैं कि बाल गुरु, बाल गुरु, बाल गुरु। और बच्चों के रूप में गुरुजी अपनी इस बेटी का बहुत कल्याण करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। किस किस गल का शुक्राना करूं। आपने तो हमारे जीवन को, जैसे कहते थे ना कि तेरे पल पल को मैं शुक्राना बना दूंगा, तुझे तो मैं इतना ब्लेस करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है। तो इतनी सारी कृपा के लिए मैं क्या करूं गुरुजी आपका, कहाँ से मैं आपकी वड़ियाई करूं, क्या बखान करूं, कितना शुक्राना करूं, क्या क्या आप मेरे लिए नहीं करते हो। और संगत जी, मैंने उनके लिए खीर बना के रख दिया था, और मैंने बच्चों से कहा था कि शाम को दीदी को दे देना कि वो बाबू को दे देगी। लेकिन संगत जी, उस वक्त उसने मुझसे प्रसाद के लिए कहा। गुरु की लीला देखिए कि गुरु ने जो कल मेरे से वो सेवा ली थी, गणपति के पास के लड्डू, तो कल तो गुरु जी ने माँ का बहुत बड़ा संकट टाला था, तो गुरु जी ने कहा कि ये लड्डू जल्दी से उसको दे दे। संकट कहाँ टला है तनु अभी नहीं पता, बच्चे को खिला। संगत जी, मैंने बोला कि रुक अंशु, ये तो लेके जा पहले अपने बच्चे के लिए। संगत जी, हमारी मेड आंटी के हस्बैंड ने नौकरी छोड़ दी थी, और कल उन्होंने गुरुजी के समक्ष रो के अरदास लगाई थी घर पे। आज वो बता रही थी कि, और वो मेकअप नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी मल्ली बन के रहती थी। आज जब मैं एम्स से वापस गई तो वो बड़ी सुंदर तैयार थी, सुंदर बहुत है वो। तो मैंने कहा अरे वाह अंशु, लगता है कि पति से मेल हो गया, आज तो बड़ी सजी सवरी सी है। तो कहती है कि भाभी, इन्होंने ना नौकरी ज्वाइन कर ली और मैं बहुत खुश हूँ, और गुरुजी को थैंक यू। मैंने कहा बस इसी तरह गुरुजी सब पे कृपा करे, बस तू उन पे मत चिल्लाना, तुझे उनकी सपोर्ट सिस्टम बन के रहना है। कभी कभी हम अपने हस्बैंड्स के मन के हालात नहीं समझ पाते हैं, उनको बहुत, वो कहीं रो नहीं पाते हैं, कहीं कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो हमें ना उनका साथ देना है चुप रह के, हौसले के साथ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें वो जरिया बनाया कि हमारी मेड आंटी के मन को तसल्ली मिली, सुकून मिला, और उनके बच्चे को ब्लेस करना बाबा, उनके बच्चे को ब्लेस करना। और संगत जी, जब मैं आ रही थी ना तो यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ ने को मैंने देखा, और आज उस डॉगी को भी देखा जिसके शरीर पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, एक होता था पहले बसहा बैल,
जिसको सब पूछते थे, उससे हम लोग क्वेश्चंस पूछते थे कि ऐसा होगा तो हाँ, ऐसा होगा तो नहीं। उसकी जटाएँ होती हैं, एक नंदी में जटाएँ होती हैं, तो हम लोग उनको पूजते हैं एज़ बसहा बैल, बसहा बड़द मिथिला में कहते हैं। तो वो जो डॉगी है ना, उस डॉगी में ना वही जटाएँ बनी हुई हैं। अगर कल मैं जाऊँगी ना तो मैं उनकी, अगर मुझे दर्शन देंगे तो मैं फ़ोटो ज़रूर लूँगी। और संगत जी, मुझे ना उनके दर्शन हुए बिल्कुल गोल्डन कलर के, और संगत जी वो एक डिवाइन दर्शन थे। और मैं ना एक बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी सेवा ब्लेस की है। और वो सेवा पता नहीं संपन्न हो पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए थ्रू आउट मंत्र जाप कर रही हूँ। और बस यही कहती हूँ कि गुरुजी उस बच्चे की रक्षा करना। और गुरुजी की लीला ही है कि उन्होंने आज मुझे फिर से पाठ सेवा से ब्लेस किया। तो ये मैं गुरुजी की कृपा में ही मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थनाएँ स्वीकार की हैं। गुरुजी ने मुझे एम्स के सत्संग से ब्लेस किया, यानी कि गुरुजी कहीं न कहीं हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वो मुझे माध्यम बना रहे हैं फिर से। जैसे कि वो हमेशा मुझे एम्स तो लाते हैं, लेकिन वो कभी-कभी मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए होता है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी मिडनाइट मम्मा को बहुत बड़ा लूज़ मोशन हुआ और उससे पहले मम्मी बहुत ज़ोर से चीखी थी संगत जी। और वो सपने में ना किसी से लड़ाई कर रही थी, ऐस फाइट कर रही थी। और उसी वक्त मेरा थोड़ा सा आँख लगा था और मैं जैसे ही उठी हूँ तो मम्मी बोलती है कि मैं आती हूँ वॉशरूम से। और संगत जी, न जाने गुरुजी ने माँ का कौन सा कष्ट काटा, क्योंकि आज तब से ना हमारे डोर के सामने ही वो बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो गुरुजी नाज़िर हाज़िर रूप में संकट काट रहे हैं, मैं जानती हूँ। और बहुत शुक्राना करती हूँ साहिब का कि जो कि हम पे हमेशा मेहरबान होते हैं, हमेशा मेहरबान होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि जिसका साहब डाटा हुए उसको मार न सके कोई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक चीज़ और संगत जी, जब मम्मी के बेड में ना क्रैम्प्स आते हैं, उनके बेड में ना क्रैम्प्स आते हैं, ऐसे ही ये तो रिमोट वाला बेड होता है ना, तो जैसे ही मम्मा लेटती है ना, कभी कुछ ऊपर नीचे नहीं रहेगा, अचानक से कटाक की आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा कि भूकंप आया है। और कल ना मेरे मुंह से ये निकला भी था कि कहीं सिस्टर से मैंने पूछा कि सिस्टर ऐसा तो नहीं कि कोई ये आया था, भूकंप आया था, क्योंकि हमारा बेड बहुत ज़ोर से हिला था मम्मी का। संगत जी, ये मैंने बोला। और आज जब मैं घर गई तो मेरी बेटी बड़ी क्या कहती है कि मम्मी मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत तेज़ भूकंप आया है और हम सब उसमें दब गए हैं मम्मी, और मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मुझे नींद खुल गई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी कष्ट काटते हैं, इस तरह से गुरुजी हम पे कृपा करते हैं। बहुत सारे सत्संग आज गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। अभी बहुत देर हो गई है, लेकिन गुरुजी ने हुक्म दिया कि शनिवार की रात तो शुक्राना किए बगैर नहीं सोएगी। ऐ तेरे गुरु का हुक्म है तेरे लिए। तो गुरु का हुक्म मेरे लिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी संविधा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार, मेरे सांसों की सबसे सच्ची डोर और मेरे जीवन की सबसे प्यारी और सुनहरी कड़ी। शुक्राना गुरुजी, आपके लिए आपका मंत्र जाप, क्योंकि हम तो बस यहाँ पे जड़ियाँ हैं, तकलीफ़ तो आपको हो रही है, हम सबको जो ब्लेस कर रहे हो हर क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे संगत परिवार पे हमेशा कृपा करना और पूरे ब्रह्मांड पे कृपा करना। भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए शुक्राना स्वीकार करना दाता। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज शनिवार के दिन 25 जुलाई शाम के 6:35 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में बैठ के शुक्राना सत्संग करने के लिए, अर्पित करने के लिए कह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है मुझे, बेटी बैठ के शुक्राना करके देख, तेरे मन में बहुत भारीपन है ना, कुछ पल गुरु जी के साथ बैठ जा। मन भारी हो तो शिकायत नहीं, एक बार शुक्राना करके देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मैंने देखा है और मैं शुक्राना करने बैठ गई हूँ। मेरे मन को चैन देने वाले मेरे प्रभु, आपके शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत है, आपकी शुक्राने में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मेरा मन का भारीपन यूं ही हल्का हो जाएगा। अभी जब शरीर खराब होता ना, तो उससे पहले मन पहले ही भारी हो जाता है। शरीर में आँख का ऑपरेशन हुआ है और शरीर में दर्दें दूसरी जगह है बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल की पेन है, घुटने में दर्द है, पैरों में जकड़न है। ये सब बातें साथ साथ शुरू हो जाती हैं। शायद मैं कुछ दिन जो अपने लिए नहीं कर पाई हूँ, लगातार बैठना या सोना या बैठना या सोना, ना कोई वॉक ना कोई योगा, इसलिए ये सब हो रहा है। गुरु कहते हैं मन भारी है तो मेरे साथ आके थोड़ी देर बैठ जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पवन चैनल पर कर रही हूँ। सारी संगत जी को राम राम जी, सबको प्यार भरी नमस्ते, सबको जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी को जय गुरु जी। हमारा सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। गुरु को आज्ञा देते हैं कि शुक्राना कर, और आप एकदम हमारे शुक्राने को देख के उसे शेयर करते हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने कहा, बेटा तेरी आंखें गुरु जी की दी हुई अमानत हैं। तेरे बेटे के लिए आज गुरु जी ने विशेष आशीर्वाद भेजा है। गुरु जी, मेरे बेटे के लिए आपका आशीर्वाद आप विशेष ही भेजते हो, रोज भेजते हो, हर सत्संग में भेजते हो। उसके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाले हो तो गुरुपा आप एकदम से उसे मिटा देना, हटा देना। आपको सब पता होता है गुरु जी कि जिंदगी उन्हें कहाँ ले जा रही है, क्या कर रहे हैं वो, ये मुझे नहीं पता है गुरुपा, आप जाने गुरु जी। आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं, आपके सहारे मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है गुरु जी। ये बच्चे आपकी देख रेख में, आप खुद कहते हैं गुरु जी। गुरुपा कहते हैं मैं तुम्हारे घर किसी न किसी रूप में आऊँगा, उस समय मुझे देखकर अनदेखा मत करना, बस प्रेम और श्रद्धा से मुझे जल पिला देना। तुम्हारा ये भाव ही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम मुझे मानते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये कृपा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ये संदेश मेरे 5 भक्तों को शेयर कर दे। गुरुपा मैं शेयर कर रही हूँ, सभी को शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके सहारे हमारा जीवन चल रहा है गुरु जी। आपके बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है और हमारे कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे जो हमें आप जैसे पिता और गुरु मिले हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकाल दर्शी भगवान, मेरे त्रिनेत्र भगवान, मेरे नीलकंठ भगवान, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, आपका महीना शुरू होने वाला है। कभी कभी शब्द नहीं होते हैं तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कि कोई समझ ले, संभाल ले और गले लगा ले। ये सब हमें, ये तकलीफ
नहीं बतानी पड़ती है। वो मेरे प्यारे गुरुपा हैं जो हम चाहते हैं वो समझ लेते हैं और संभाल लेते हैं और हमें गले से भी लगा लेते हैं। जो भी दिल चाहता है वो हमारे गुरुपा हमारी पूरी करते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा ने कहा है, कुड़िए तुमको वो सब मिल जाएगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारे दिल की आवाज़ मेरे पास पहुंच गई है। यकीन नहीं है तो इस तस्वीर को फॉलो करो, शेयर करो, शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, नहीं भूलूंगी, शुक्राना कर रही हूँ। तस्वीर को भी भेजूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा, दोबारा से कहा, बेटी मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, विश्वास है तो कर ले। 7 दिन तक लगातार अपनी हथेली में जल लेकर ये मंत्र बोल, हे कुंतेश्वर महादेव, मेरे जीवन में हर दुख दूर कर देना, मुझे अपनी छत्र छाया में रखना। इतना कहकर जल को पी जाना। महादेव का तो ये उपाय, पिया गया जल एक दवा का काम करता है। जैसे ही महादेव की कृपा होगी वो सब संभाल लेते हैं गुरुपा। उनके पास चाबी है हमारे जीवन की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भोलेनाथ, मेरे जीवन के हर दुख को दूर कर देना। और गुरुपा आप भी अपनी हमेशा छत्र छाया में रखना गुरु जी। आपकी छत्र छाया में रह के ही हमारा जीवन बदलेगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इधर करौली वाले बाबा मुट्ठी भर भर के प्रसाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रसाद का अनादर मत करना बेटा, चुपचाप राम नाम लिख कर चले जाना, प्रसाद तेरे घर पहुंच जाएगा। जय करौली वाले बाबा। वहीं से तू नहीं ऊंचाई को छुएगा। जय करौली वाले बाबा। राम राम जी, राम राम जी। राम नाम का नाम अभी लिखूंगी। मेरे पिता परमेश्वर, आपका ही सहारा है गुरु जी। आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं, मेरी माँ का अंचल है, मेरी सारी माताएं हैं, मेरी सारी देवताओं को संध्या वेले का प्रणाम, सारी माताओं को संध्या वेले का प्रणाम, मेरे पितरों को संध्या वेले का प्रणाम। गुरु जी, शुक्राना है गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज बाबा 26 जुलाई संडे 12:35 में रात के विपिन अंकल जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी इस रात्रि के लिए शुक्राने की पुष्प को गुरु महाराज आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल सहाय होने का। हर श्वास से बाबा आपका शुक्राना करती है आपकी बेटी, इसका अनंतम शुक्राना है। आज का पूरा पावन दिन दिख रहा है, बहुत अच्छा बीता शनिवार का दिन, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आप पल पल हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, पूरे परिवार को अपने संरक्षण में रखे हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, ससुराल माई के पक्ष की तरफ से शुक्राना, जो भी हमारे नियर में हमारे अच्छे लोग हैं सबकी तरफ से शुक्राना है। पड़ोसियों की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, जो भी मेरे कांटेक्ट में है बाबा, सब पे आप अपनी मेहर बरसा रहे हैं, सब पे आप अपनी कृपा कर रहे हैं, उसका अनंतम शुक्राना है। हर पल का शुक्राना करती है आपकी बेटी बाबा। बाबा आपने जो दिया उसका शुक्राना है, हमें नहीं सांसें पल पल बख्शते हैं उसका शुक्राना, हमें अच्छा खाना पीने के लिए सूक्ष्म स्वस्थ पानी, जो कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सब कुछ ब्लेस हो रहे हैं, हम खुश हैं, उसका शुक्राना। आपका हुक्म आया है कि रोज़ सत्संग शेयर किया कर। आपकी बेटी बाबा अभी अपने मायके आई हुई है, बंगाल से मैं सत्संग कर रही हूँ, तो बाबा सत्संग डेली शेयर नहीं कर पा रही है आपकी बेटी, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे।
अपनी बेटी के इस पुस्तक भरे सत्संग की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। बाबा का मैसेज आ रहा था कि कल का दिन बहुत भारी है तुम पे, अभी शुक्राना कर दे, जो भी भार आने वाला है वो टल जाएगा। तो बाबा उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा हमारा बीता हुआ कल, हमारा आने वाला कल सब आपके हाथों में है। आप अपने बच्चों को पल पल ब्लेस कर रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आप सपनों में हमारे कष्टों को कटवाते हैं। बाबा कहते हैं आज यह संदेश तेरे लिए है, बार बार चिंता मत कर कि कब होगा। जो तेरे भाग्य में मेरी कृपा से लिखा जा चुका है उसे कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता। तेरे आंसू, तेरे तकलीफ और तेरी हर सच्ची अरदास मुझ तक पहुंच चुकी है। बस तू सत्संग ते शुक्राना किया कर। मैनू तेरे हाल दा सब पता है। चिंता ना कर, बस मेरे ते विश्वास रख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाना है। शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, हर पल बाबा आपका शुक्राना है। आपकी बेटी बहुत परेशान रहती है अपने घर के चिंताओं में। मायके आई हूँ, यहाँ भी बहुत ऐसी परेशानियाँ हैं बाबा। आप ही सबके कष्टों को काटेंगे, हमारे कर्मों को सुधारेंगे। हमारे मन वचन कर्म से बाबा जो भी हम पाप करते हैं उसके लिए हम क्षमा बाबा मांगते हैं आपसे। हमें क्षमा का दान बख्शिए, हमें से सद्बुद्धि बख्शिए। पल पल का शुक्राना करती हूँ। बाबा नीम करोड़ी जी भी का भी मैसेज आता है कि किसी से मत डर, कोई भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुझे सताने वाले का बुरा समय शुरू हो चुका है। तेरे हर आंसू से तेरे आंखों से हर आंसू जो गिरे हैं, तुझे पता नहीं है वो अंदर से बहुत परेशान है जिन्होंने तुझे सताया है। तुझे जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। शुक्राना है प्रभु जी। उन सभी दुश्मनों का भी शुक्राना जिन्होंने हमें दुख दिए, हमें कष्ट मिले छोटे मोटे में, हमारे कर्मों की ही सज़ा हमें मिले हैं बाबा, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। नहीं तो हम आपके इतने करीब ना आ पाते बाबा। आपकी हम पल पल आपके चरणों में बैठे रहें, आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग शुक्राना करते रहें। बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग भेजे हैं कि तुम्हारे बच्चों का समय अब अच्छा होगा। मंत्र जाप को बढ़ा देना। शुक्राना है प्रभु जी, बच्चों की तरफ से, दोनों आपकी छोटी संगत अंशिका वृद्धि, मेरे भतीजे की तरफ से, बहन के बच्चों की तरफ से, घर परिवार के जितने भी बच्चे हैं सभी की तरफ से बाबा, हम आपके ही बच्चे हैं। हमारी भूल चूक की क्षमा बख्शिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। बच्चों के अंग संग रहिए, उनमें बाबा प्रेम सद्भावना का वनवास हो, उनके मन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। पल पल का शुक्राना करती हूँ। पिताजी के हेल्थ को ब्लेस करने का शुक्राना, मम्मी भाई के हेल्थ को ब्लेस करने का शुक्राना। बाबा इनके गुस्सों को शांत कीजिए, घर को स्वर्ग बनाइए, यही अरदास है। हर पल का शुक्राना करती हूँ बाबा। बाबा कहते हैं तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैं किसी भी रूप में आया था, बस तू सत्संग सुनते रहना, तुझे और तेरे पति को ब्लेस कर दिया। शुक्राना है प्रभु जी। बाबा आपने जो भी सत्संग सुनवाए, हमें ब्लेसिंग्स दिए सत्संग के थ्रू। एक सत्संग सुनाया जिसमें बाबा ने बच्चे को ब्लेस किया था, आंटी जी ने सुनाया था उसे, उसकी जो विजन था वो सही नहीं था। बहुत कष्ट बच्चे ने झेला, पता नहीं बच्चों पे कौन सा संकट आना था, और बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बच्चे पे भार आना है, कल का दिन तुम्हारे लिए थोड़ा भारी रहेगा। तो प्रभु जी अपने बच्चों को अपने संरक्षण में रखिए। हमें नहीं पता बाबा आने वाला पल क्या है, कैसा है। जो भी हमारे कर्मों की सजा है बाबा, उन्हें आप बख्श रहे हैं। बाबा कहते हैं पूर्वजों की ब्लेसिंग आई है, रिसीव कर, आगे का रास्ता साफ कर दिया है, तेरा हाथ पकड़कर तुझे मंजिल तक पहुंचा देना है। शुक्राना है प्रभु जी। हम आपकी शरण में रहे, हम शांत रहे, सब कुछ बाबा आप ही करेंगे। आप कहते हैं कि सब कुछ मैंने ही करना है, चिंता ना कर, मंत्र जाप कितना कर, कल्याण हो जाएगा। शुक्राना है प्रभु जी। अपनी चरनी लगाने का शुक्राना, अपने प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना। बाबा कहते हैं तूने जो भी बाजी जीता, जीत ली पुत्र, जिसका तुझे अभी अंदाजा ही नहीं है। चारों तरफ से सिर्फ तेरी ही चर्चा है। लोग परेशान हैं ये सोच सोच कर कि तूने ये सब किया कैसे, पर तेरे गुरु पिता को तेरे लिए सारे संघर्ष का पता है। अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, ये तेरे गुरु पिता का वादा है तुझसे, बस तू खुश रहा कर। शुक्राना है प्रभु जी।
बाबा, दुनिया के लोग बस यही सोच रहे हैं, यही ताज्जुब में है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। आज अपने ही रिश्तेदारी में मैं गई थी, अ, हमारे ही मतलब गांव के भाभी लगेंगे, तो सबके मुँह से यही होता है कि आपने इतने कम उम्र में बहुत स्ट्रगल किया और सब कुछ फिर से रीसेटअप हो गया है लाइफ में। तो ये सब कहते हैं ना कि नज़र भी लगता है और लोगों की हाई भी। तो बाबा, आपका मंत्र जाप, आप पल-पल हमारे अंग संग रहते हैं। हम किस-किस का मुँह बंद करेंगे। बाबा कहते भी हैं कि पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव ही रहेगी। कभी भी अपने मुँह से नेगेटिविटी या नेगेटिव बातों को नहीं निकालना। बस हमें कहना है कि हाँ, मैं खुश हूँ और हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा परिवार खुशहाल है। और वहीं पे उन्होंने फिर गुरु महाराज की चर्चा करने लगे, क्योंकि मैं स्टेटस वगैरह में डालती हूँ आपकी बाबा वीडियोज़ वगैरह। तो वो पूछ रहे थे कि आप किन गुरुजी को मानते हो। मैंने बाबा की चर्चा की वहाँ पे, बाबा के बारे में बताया कि मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज को मैं सब कुछ अपना मानती हूँ। उन्होंने गुरु महाराज का स्वरूप देखा और अपने यूट्यूब पे उन्होंने सर्च भी किया। बाबा जिसको जैसे जोड़ना चाहते होंगे, जिसका जैसे कल्याण करना चाहते हैं, बाबा खुद ही कर लेंगे। बाबा कहते भी हैं कि तेरे हाथों मैंने बहुतों का कल्याण करवाना है, शुक्राना है प्रभु जी। हमारे जो भी बाबा नज़र दोष नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना करती हूँ। बाबा का मैसेज आता है कि तूने जब से होश संभाला बस एडजस्ट ही किया है, कभी मायके में तो कभी ससुराल में। एक ही घर में सबकी इच्छाएं पूरी होती है, पर जब तेरी बारी आती है तो तुझे नज़रअंदाज किया जाता है। अगर तू अपने लिए कुछ भी मांग ले तो तुझे खर्च गिनवाए जाते हैं। तुझे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे तूने कुछ मांगकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और तू इस घर पर बोझ है। तूने अपनी कितनी ही इच्छाएं अपने मन के किसी कोने में दफन कर रखी है, कि बात तूने आज तक किसी को नहीं बताई। पर मैं जानता हूँ कि तू हर बार मन मार कर रह जाती है और अकेले में कितनी रोती है, ये सोचकर कि तेरा अपना कुछ भी नहीं है। क्या तेरी अपनी इस घर में कोई मर्जी नहीं है? तूने बहुत त्याग दिया है, अब तेरी खुशियों का जिम्मेदारी मेरा है। मैं तुझे हर वो खुशी ब्लेस करूँगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे वो खुशियाँ भी मिलेंगी, इज्जत भी मिलेगा को तूने बरसों से इंतजार कर रही थी। शुक्राना है प्रभु जी। हमारा मान सम्मान शोहरत हमारे लिए प्रेम बढ़ाने के लिए आप ही कर सकते हो पिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा ने शनिवार के ब्लेसिंग में हमें समझाए कि कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती है और हम सारी उम्मीदें खोकर असहाय महसूस करते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में निपटने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को शांत रखना और अपने दिमाग को शांत रखना और सकारात्मक रूप से सोचना कि ऐसी परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है और हमें बार बार इनका सामना करना पड़ता है। और अगर हर बार हम निराश हो जाते हैं तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हमें यह विश्वास करते हुए सभी बाधाओं से गुजरना होता है कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार जब हम सभी परेशानियों को संभालना सीख जाते हैं तो हम किसी भी तरह की स्थिति में आसानी से टिक सकते हैं। शुक्राना है प्रभु जी हमें संभालने का, हमें हर उस परिस्थिति में बचाने का, हमारे मन में धैर्यता बख्शने का, हमें हर उन परिस्थितियों से निकालने का, हमारे अंदर उम्मीद जगाने का, हमारे अंदर जीने की आस बढ़ाने का, हमें शांत करने का, हमें धैर्यता बख्शने का, हमें हर परिस्थिति में जीवन जीने का हौसला देने का। शुक्राना है प्रभु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी बाबा। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना। सर्वत का भला मांगती हूँ, सबके हेल्थ को स्वस्थ रखिए बाबा। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मायके आई हूँ, मम्मी के हेल्थ को ब्लेस करिए। सब परेशान है बाबा हेल्थ को लेके, पापा मम्मी, बीच वाला जो भाई है वो, सभी के हेल्थ को बाबा ब्लेस करिए। संगत परिवार में भी जितने भी संगत परिवार है, जिनके घर पे कोई भी दुख दर्द पीड़ा बीमारी कष्ट आए हैं, सबको हरिए गुरु महाराज। सर्वत के लिए यही अरदास है और गुरु महाराज से आज्ञा चाहते हैं। फिर से नए शुक्राने में आएंगे प्रभु जी। आपके दिव्य महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपकी कृपा से हम सब जी रहे हैं बाबा। आप हमें जैसा चाहें वैसा ही रखिए गुरु जी। हमें थाम लीजिए बाबा। हमें हर संकट से दूर कीजिए गुरु जी। बाबा मेरे आज बेटा आपके पास दिल्ली फिर जाने वाला है। आप उसके हम संग सहाय रहिए बाबा। संग में जाइए गुरु जी और उसको सोच ही दीजिए कि वो बड़े मंदिर जाके मत्था टेक के आए बाबा। आपका ब्लेसिंग्स लेके आए गुरु जी। रात को जब वो बाहर से आया था तो थोड़ा गंभीर था बाबा, लेकिन आपके टॉनिक गार्ड वाले जो ड्रॉप्स हैं उसको खाने के बाद वो अपने हल्का महसूस करने लगा काफ़ी हद तक बाबा। और दोनों बच्चे मिलके बहुत मस्ती किए और वो अपने फ़ोन में वो थोड़ा खाने का जो शौकीन था वो सब दिखा रहा था। कितने खाना वो खाता था, कितना अच्छा से सबका पिक्चर से उठाता था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते रहें। बड़े बेटे का सारा संकट दूर कीजिए बाबा। और हमारे जो छोटे बेटे की माता श्री जो गलत फहमी में जी रही हैं गुरु जी, उसको भी सही राह दिखाइए गुरु जी। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ बाबा, मेरे पास कुछ बोलने का नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमें अमृत वेले में उठाकर आपका पाठ सेवा करा रहे हैं, आपका शुक्राना करा रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे सबको चढ़ती कला में रखिए। मेरे संगत भाई बहन के परिवार को बहुत अच्छे से अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा। सबको निरोगी काया दीजिए। जनक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला। बाबा मेरे मैं अपने सत्संग को क्या ही बोलूँ बाबा। सत्संग मेरे पति को कल मुझे पता चला टेलीपैथी मैसेज में भी कि बाबा ने कहा कि जो भी तुझे नौकरी नहीं मिल रहा है वो तुझे नौकरी का ऑफर लेटर आएगा और उसके लिए शुक्राना करी। मुझे कुछ पता नहीं था बाबा कि मेरे हस्बैंड कहीं तो कुछ अप्लाई कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था बाबा। तो बेटे को पता चल गया, वो फ़ोन से फ़ोन कुछ ईमेल होकर आता है, कनेक्ट किया हुआ है। तो उसने कहा कि तुम क्या यहाँ कुछ अप्लाई किए हो, क्या ज़रूरत है बाबा। शरीर तो ढल गया है, अब नहीं सकोगे इतना मेहनत करना, सारे शरीर में तकलीफ है। मैंने कुछ कहा नहीं बाबा, मैंने आपको यही बोला था कि जिसके लिए भी है बाबा मेरे सामने आया है, मैं उसके लिए ही शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। ये मन में जज्बा होना बहुत जरूरी हो जाता है गुरु जी। यहाँ हम अपने से कुछ करके जीविका चलाएंगे। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत सारे अच्छे टेलीपैथी मैसेज दिए बेटे को लेकर, हमें लेकर। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यमे एक नामे प्राणन। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 11:08 और आज है रविवार, तारीख है 26 जुलाई सुबह के। तो जय गुरु जी। जो संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने चरण कमलों में रखने के लिए। पहला बहुत शुक्राना तो अपनी संगत बनाने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इधर मुझे मैसेज आ रहा है कि तो तेरे जीवन में सिर्फ खुशी आएंगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने मायके ससुराल वालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। जो मुझसे जाने अनजाने हो जाती है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और जो मुझे दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, नहीं देंगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। सब देने वाले आप, करने वाले आप, तो मैं कौन। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे हेल्थ रिलेटेड भी सत्संग सुनाते। पता नहीं मुझे कितने हेल्थ प्रॉब्लम है गुरु जी, मुझे हमेशा हेल्थ रिलेटेड सत्संग सुनवाते रहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जानते हैं गुरु जी की मेरी बेटी अपने से कुछ नहीं करती, तो सत्संग सुनवा के मेरा संकट काटते हैं, मेरे दुख को दूर करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत।